अब सर हम आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि म्यूचुअल फंड उद्योग में जियो ब्लैक रॉक की एंट्री को हम कैसे देखें, क्योंकि सर अब तो लंबा इंतजार के बाद यहाँ पे फंड भी लॉन्च हो गए। जी हाँ हर्ष। पहली बात तो ये है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी अगर हम इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें तो जी। अभी भी हम बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। आपने एक आंकड़ा दिखाया था, आपने बताया कि सिर्फ 5 करोड़ यूनिक हमारे फोलियोज हैं म्यूचुअल फंड में। 140 करोड़ की आबादी में अगर हम सिर्फ 5 करोड़ हमारे पास यूनिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फोलियोज हैं, इसका मतलब ये होता है कि अभी स्कोप बहुत है एक्सपेंशन का। ये इंडस्ट्री में ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो अभी तक पूरी तरह टैप हुई नहीं है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसमें ऐसे कोई जियो ब्लैक रॉक जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना फंड लॉन्च करती है तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा तो दूसरी कोई एएमसी से उनका नुकसान होगा, ये मार्केट एक्सपैंड होगा। सो जियो के पास जैसे आपने बताया 48 करोड़ करीबन मोबाइल यूजर्स हैं। तो अगर उन्हें भी वो टैप करते हैं, मोबाइल यूजर्स के जरिए ही अगर वो टैप करते हैं, उनके मोबाइल ऐप के जरिए वो उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स करो और उसको इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस जो है उसे अगर आसान बना देते हैं टेक्नोलॉजी यूज करके, तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। एक जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है उसके लिए भी अच्छा है। ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बहुत पुराना खिलाड़ी है। इंडिया में भी वो डीएसपी के साथ में उनका पार्टनरशिप थी पहले, जो बाद में ब्रेक हो गई थी। उसके बाद ये जियो के साथ वापस इंडिया में आए हैं। एंड जियो अपने आप में जो रिलायंस ग्रुप की अगर हम बात करें, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वो जब कोई भी काम शुरू करती है तो एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेके शुरू करती है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत ही अच्छी एंट्री है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और सारे इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन के साथ साथ म्यूचुअल फंड की जो मार्केट है वो भी एक्सपैंड होती हुई दिखेगी, नए लोग जुड़ेंगे। अभी तो फिलहाल 5 करोड़ यूनिक सब्सक्राइबर हैं, इसके अलावा और भी लोगों की जुड़ने की जो है उम्मीद है। सर, ये जो तीनों इन्होंने फंड लॉन्च किए हैं, लिक्विड, मनी मार्केट और ओवरनाइट फंड, सर सबसे पहले तो हम अपनी ऑडियंस के लिए ये समझना चाहेंगे कि ये जो तीनों फंड है किस तरीके से सर काम करते हैं। तो देखिए दिव्या, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का की जो ऑफरिंग्स हैं वो आपको एक दिन के पैसे अगर लगाने हैं उसके लिए भी आपको उनके पास एक प्रोडक्ट है। आपको अगर 30 40 50 साल के लिए पैसे लगाने हैं उसके लिए भी प्रोडक्ट है। तो ये सारा जो गैमेट ऑफ स्कीम्स हैं, मतलब एक दिन के लिए कोई जरूरत पैसे लगाना चाहता है उसके लिए ऑप्शंस हैं। ऐसे करते करते सेबी ने क्या किया है कि सारी जो म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगरीज है उसे डिवाइड कर दिया है। सो डेट कैटेगरी में आप देखेंगे 16 कैटेगरीज हैं अगर डेट फंड्स में देखें, जिसमें ओवरनाइट, मनी मार्केट, ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड जैसे जो आप बता रहे हैं ये सारी ऑफरिंग्स हैं। इक्विटी में करीबन 10 होंगी कैटेगरीज, हाइब्रिड फंड में 6 7 हैं। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारी टाइप ऑफ स्कीम्स आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ देखा है कि 3 तरह की डेट स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, लेकिन आगे जाकर हम देखेंगे कि ये कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज में एक एक प्रोडक्ट को धीरे धीरे लॉन्च करेगी। अब जो आप बात कर रहे हैं कि ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड एंड जो मनी मार्केट फंड है किस तरह से काम करते हैं, तो वेल ये एक बेसिकली डेट स्कीम्स हैं सारी, जिसमें इक्विटी का कोई भी एक्सपोजर नहीं होगा। सो बेसिकली आप जब इस स्कीम में पैसे लगाते हैं आपका 1 रुपया भी कोई शेयर मार्केट में नहीं लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो बैंक्स के थ्रू सीरीज इशू के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिए जाते हैं, कमर्शियल पेपर्स जो कंपनी बोरो करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या ट्रेजरी बिल्स हैं, ये सिर्फ इन्हीं डेट स्कीम्स, डेट पेपर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो जब आप पैसे इसमें लगाएंगे आपको गारंटी होगा कि ये पैसे शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं लग रहे। अब इनकी जो यूसेज होती है, सो इनकी डिफाइन किया गया, 3 अलग अलग टाइप के दिए गए, क्योंकि सेबी चाहता है एक तरह की स्कीम है जिसमें आप ओवरनाइट फंड की अगर हम बात कर लें, तो जब आप एक ओवरनाइट फंड में पैसे लगाती हैं, आपको पता है कि जिस पेपर जो भी इन्वेस्टमेंट वो स्कीम कर रखी है उसकी जो मेच्योरिटी है वो एक रात की है मान लीजिए, तो ओवरनाइट फंड इसी के लिए कहा जाता है। तो इसमें रिस्क सबसे कम है, इसमें कोई भी तरह का रिस्क नहीं होगा, डिफॉल्ट रिस्क भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक आध दिन में ही आपके पैसे उसमें से रिडीम हो जाने वाले हैं। अगर आप लिक्विड फंड लेते हैं तो उसका, जब आप एक लिक्विड फंड में पैसे लगा रहे हैं, वो लिक्विड फंड 90 दिन की मेच्योरिटी तक के पेपर में इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो बेसिकली ऐसे पेपर्स खरीदेगा, ऐसे डेट्स क्या स्कीम्स खरीदेगा, डेट फंड्स खरीदेगा, रादर डेट पेपर। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज टू मच, उसमें सिंपल वर्ड्स यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जिस तरह के बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सीपी कमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट डिपॉजिट जिसमें वो इन्वेस्ट करेंगे,
उसकी मेच्योरिटी 91 डेज तक ही होने वाली है। तो ऐसी कोई भी पेपर नहीं लेंगे जिसमें मान लीजिए 6-8 महीना या 6 साल की मेच्योरिटी हो, तो वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो डिफॉल्ट रिस्क कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट का जो मूवमेंट है उसकी वजह से जो वोलेटिलिटी होती है वो भी कम रहेगी, क्योंकि 91 डेज के अंदर में पेपर मैच्योर होने वाला है। मनी मार्केट फंड लेते हैं, इसमें जो अंडरलाइन पेपर होता है वो उसकी एवरेज मेच्योरिटी आप 1 साल तक की ले सकते हैं। तो विच मीन्स कि कोई भी आप बॉन्ड खरीद रहे हैं उस स्कीम में, वो स्कीम 1 साल तक भी मैच्योर होती होगी आगे जाते हुए, तो वो ले सकते हैं। तो कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे, ओवरनाइट फंड एकदम स्टार्टिंग एलिमेंट है जिसमें बहुत ही कम वोलेटिलिटी होगी, ना के बराबर रिस्क है। लिक्विड फंड एक दिन से ऊपर बढ़ के 91 डेज तक आता है, और मनी मार्केट फंड 1 साल तक का होता है। सो वोलेटिलिटी जितनी लंबी अवधि होगी उतना थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा होगा। और अगर आप रिस्क की बात करते हैं, इसमें कोई भी इक्विटी एक्सपोजर नहीं लिया जाएगा, तो आपको मार्केट की रिलेटेड कोई एक्सपोजर नहीं। ठीक है सर, मतलब डिफॉल्ट के चांसेस कम है, वोलेटिलिटी कम होगी। सर क्या यही मेजर रीजंस है कि जियो ब्लैक रॉक ने जो है डेट के साथ शुरुआत करी है? तीनों फंड डेट कैटेगरी में है, इक्विटी में भी कदम नहीं रखा है। नहीं देखिए, इसमें ना जैसे मैंने कहा दिव्या कि धीरे धीरे वो सारी स्कीम्स आने ही वाली है। ये यूजुअली हम अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स मान लीजिए एक लमसम पैसे होते हैं उनके पास, 2-5 लाख रुपया है, वो कहते हैं कि मुझे शेयर्स में बिल्कुल पैसे अभी एक साथ नहीं लगाने, मुझे एसटीपी करनी है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो वो पहले पैसे लिक्विड फंड में लगाते हैं और वहां से वो एसटीपी सेटअप करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम इक्विटी फंड लॉन्च किया, जियो ब्लैक रॉक ने इक्विटी फंड लॉन्च किया और उसमें किसी को अगर एसटीपी करनी है, तो वो एसटीपी के लिए लिक्विड फंड उनके पास है ही नहीं अवेलेबल, राइट। सो उसके लिए मैं समझता हूँ ये कि पहले वो अपना डेट पोर्टफोलियो में से लिक्विड मनी मार्केट ओवरनाइट फंड लॉन्च कर रहे हैं जिसमें लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और फिर बाद में वो जाते हुए वो इक्विटी फंड भी लॉन्च करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। हो सकता है कि आप ये लॉन्च हुआ है उसके थोड़े दिनों बाद ही आप देखेंगे इक्विटी फंड भी लॉन्च हो जाएगा। तो ये एक अपना प्रोडक्ट ऑफरिंग शुरू किया है इन्होंने, धीरे धीरे आप 6-8 महीने में देखेंगे कि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च होगी और वो अपना पूरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल करेंगे ताकि वो उसमें निवेश कर सकें।